संबंधों में तो हार में भी जीत होती है। इसलिए जीत के इस चिन्ह पर आपका अधिकार है। कितनी शीलवती है हमारी सीता। कैकेयी दीदी तो मिलने से पूर्व ही समझ गई थी। दीदी, आपने जो भेंट सीता को देनी थी वो। एक काम करो सुमित्रा, तुम ही उसे भेंट दे दो। पर वो भेंट तो आपको देनी थी ना। पुत्र तो हम सबका है ना, संबंधों में क्या तेरा क्या मेरा। जाओ, ये भेंट तुम ही उसे दे दो। जी। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। सीता करती उनकी पूजा, राम से आसा प्रेम न दूजा। भैया राम की जय, भैया राम की जय, भैया राम की जय, माता सीता की, माता सीता की जय, माता सीता की। कोयल बड़ी भोली दिखती है और कौवा बड़ा धूर्त, पर होता उल्टा है। कोयल कव्वी का अंडा नीचे गिराकर अपना अंडा कौवे के घोंसले में डाल जाती है और भोली कव्वी उसे अपना समझ लेती है। किंतु जब अंडे से बच्चे निकलते हैं तो कैकेयी, किसी और की संतान से प्रेम करना बुरा नहीं है, किंतु उसके लिए अपनी संतान से मुंह मोड़ना शुभ फल नहीं देता। कैकेयी, जब अपना ही बीज फलने के स्थान पर मुरझा जाए तो कष्ट होता है ना? मेरी बात मानो कैकेयी, अपने पुत्र के भविष्य को बिगाड़कर महान बनने से श्रेष्ठ है स्वार्थी बनकर उसका हित साधो। माँ यदि स्वार्थी ना बने तो ये संसार माँ को क्यों पूजेगा? कैकेयी, तुमने मुझे माँ बुलाया है ना? यही बात सुन रही हो ना? कैकेयी, संदेश भिजवाओ। भाई युद्धजीत मुझे शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या में चाहिए। हाँ, भिजवाती हूँ। महाराजा हरिश्चंद्र, रघु, दिलीप और भागीरथ जैसे महान पूर्वजों के प्रताप से ही आज अयोध्या ऐसी है सीता। इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी
कि अयोध्या की सफलता और समृद्धि सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे आपके नेतृत्व में। मेरी नहीं, हमारे, क्योंकि सीता राम से ऐसे जुड़ गई है कि इसे कोई भी किसी भी प्रकार से इस राम से विलग नहीं कर सकता। ये राम और इसकी यात्रा तुम्हारे बिना अपूर्ण होगी सीता, और मेरा संपूर्ण समर्पण केवल तुम्हारे लिए होगा। सिया राम, सिया राम, सिया राम। कितनी सुंदर है ना हमारी अयोध्या। हाँ, पर देश की सुंदरता वाटिका, झरने या नदियों से नहीं होती, बल्कि वहां की प्रजा, संस्कृति, प्रजा के राजा से संबंध से होती है। मुझे वास्तविक अयोध्या देखनी है श्री राम। आओ नदी के उस पार, मैं आपको विस्तारित राज्य दिखाता हूँ। ये तो राजकुमार श्री राम है और साथ में देवी सीता भी हैं। आप दोनों के दर्शन पाकर धन्य हो गए। लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है। सदैव प्रसन्न रहो। नहीं नहीं, गौरी और महादेव जैसी। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता दृष्टि, ऐसे राम है चलाओ। बादल, सीता वृष्टि। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीता करती राजकुमारी जी, उनकी आप भी खाइए ना। पूजा, राम से आसा प्रेम न दूजा। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया सिया राम की जय जयकार। सिया राम, सिया राम। आप सभी का इस प्रेम के लिए धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका कि आप दर्शन दिए। हम तो अयोध्या भी ना आ सके आपके स्वागत में। क्यों? आपको सूचना नहीं मिली थी? सूचना भी थी और निमंत्रण भी, किंतु साधन नहीं था। भूमि मार्ग से यहाँ से अयोध्या जाने में अत्यधिक समय लगता है। पर उत्तर दिशा से सरयू पार कर एक छोटा मार्ग भी तो है अयोध्या के लिए। उस दिशा में ही तो सरयू पार करना बाधा है रघुनंदन। देख रहे हैं कुमार, अयोध्या जाने का ये मार्ग जितना ही छोटा है उतना ही कठिन भी। अभी तो सरयू शांत है, किंतु इस स्थान पर गहराई अधिक है, और जब सरयू में तेज बहाव आता है तो कोई भी इसे पार नहीं कर पाता। युवा तो जैसे तैसे स्वयं को रस्सी से बांधकर पार भी कर लें, किंतु बूढ़े और बालक वो कैसे करें? यदि नदी मार्ग का अवरोध है तो सेतु बनाइए। नौका का प्रबंध मैं कर दूंगा।
शांत है सरयू तो नौका काम आती है। शांत सरयू पर सेतु तो बन जाता है, किंतु तीव्र बहाव उसे तोड़ देता है। महाराज दशरथ ने भी कई प्रयास किए और हम सभी ने भी, किंतु यहाँ नदी का बहाव इतना तीव्र है कि सेतु के लिए आधार बनाने को डाले गए पत्थर नदी तल पर रुक नहीं पाते। कई बार हम समस्या को देखने में इतना खो जाते हैं कि समाधान सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। इस स्थान की दुर्बलता सरयू का अचानक होने वाला तीव्र बहाव है, किंतु यहां की शक्ति जल है। वो जल जिस पर सब कुछ तैर जाता है। यदि समस्या एक है तो नौकाएं अलग अलग क्यों? क्यों ना हम एकजुट हो जाएं? आप सब भी और नौकाएं भी, और बड़े परिवर्तन की ओर। पिताश्री बहुत ही चिंतित है कि भरत का विवाह एक ऐसे परिवार में कैसे। माना कि मांडवी के पिता मिथिला के राजा के भाई हैं, पर स्वयं तो एक सामंत ही है ना, और उन्होंने हमें सूचित भी नहीं किया। केवल मामा नहीं, माँ को भी बहुत देर से पता चला, किंतु आप पिताश्री से कह दीजिएगा मेरी चिंता ना करें। उनकी पुत्री अपने समस्याओं का हल निकालने में सक्षम है। आप केवल भरत को पुनः कैकैया ले जाने का प्रबंध कीजिए। उसका राजनीतिक प्रशिक्षण पुनः करवाइए। नेतृत्व में इतना तीव्र कराइए उसे कि उसकी मां कैकई को उस पे गर्व हो। कैकई के राजकुमार युद्धजीत महारानी कैकई के साथ पधार रहे हैं। अवधपति को युद्धजीत का प्रणाम। प्रणाम राजकुमार युद्धजीत। अयोध्या में स्वागत है आपका, पधारिए। मामाश्री प्रणिपात। सूचना भिजवा देते, स्वागत के लिए सज्ज रहता मैं। जब कार्य विशेष हो और दूरी अधिक तो सूचना भिजवाने का क्या लाभ। वैसे भी तुम्हारे विवाह की सूचना मामा को नहीं मिली। आपने सही कहा राजकुमार युद्धजीत, देरी से आई सूचना का कोई अर्थ नहीं। गुरुओं की आज्ञा थी, मुहूर्त उत्तम था, इसीलिए विवाह शीघ्र करना पड़ा। महाराज अश्वपति को अयोध्या की शुभकामनाएं और हमारी ओर से क्षमा। राजकुमार, वर्षों उपरांत आपका अयोध्या में आगमन हुआ है, तो कुछ दिन तो अयोध्या के आतिथ्य का आनंद लेना ही होगा आपको। क्षमा कीजिएगा, पर यह संभव नहीं है। मैं यहां कर्तव्य पूर्ण करने आया हूं। भरत का प्रशिक्षण अभी अधूरा है, उसे पूर्ण करने के लिए कैकैया लेके जाने आया हूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप राजकुमार? अभी अभी तो इनका विवाह हुआ है, कुछ दिन नव दंपति को साथ रहने देते हैं। कुछ माह के उपरांत आप ले जाइएगा इसे। क्यों कैकई? आप बहुत लंबी यात्रा से आए हैं राजकुमार, कुछ दिन विश्राम कीजिए। बीच में बोलने के लिए
क्षमा चाहता हूं पिताश्री, परंतु अपने कर्तव्य से विमुख होना ये अयोध्या की परंपरा नहीं। मैं आपका पुत्र हूं। जो आरंभ किया है उसका संपन्न होना आवश्यक है। अतः आप मुझे मामा श्री के साथ कैकेयी जाने की आज्ञा दीजिए। भरत, ये गर्व है तुम पे भरत कि तुम अपना उत्तरदायित्व सीख गए हो। मां, ये सब राम भैया की कृपा से ही हुआ है। जीवन का ये मंत्र मुझे राम भैया ने ही सिखाया है। जीवन का एक मंत्र है, एकता, परिश्रम और विश्वास। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम्। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नामि जनक सुतावरम्। श्री राम श्री राम 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 सिया राम। समस्या इतनी कठिन और समाधान इतना सरल। वर्षों की समस्या का हल प्रहरों में ढूंढ लिया आपने। हल समस्या के साथ ही आता है, किंतु कई बार हम उसे देख नहीं पाते। सदैव स्मरण रखना, यदि एकता, परिश्रम और विश्वास साथ है तो सफलता आपके हाथ है। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! आप ऐसे क्या देख रही हैं देवी? यही कि महादेव ने मुझे क्या दिया है, एक सच्चा नायक जो अपनी सुख सुविधा से पहले दूसरों के सुख, दूसरों की सुविधा का ध्यान रखता है, समस्या के हल के लिए सबसे आगे बढ़ता है। तब तो महादेव की अधिक कृपा मुझ पर है देवी, जो आपके रूप में सच्चा साथी दिया मुझे। वर्षों से अयोध्या में हूं, किंतु यहाँ के वासियों के लिए कभी शुभ करने का अवसर नहीं मिला। आप आई, शुभ मार्ग भी बन गया। तो अब मेरे आने की आहट भी सुनाई नहीं दे रही है कैकेयी तुम्हें? इतने से अपराध पर इतना क्रोध? ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। बिना मुझसे कोई विचार विमर्श किए तुमने अपने भाई युद्धजीत को यहाँ बुलाया, ये ठीक नहीं है। और फिर भरत ने तुम्हें बताया ना कि विवाह के समय वहां मां के रूप में सीता उपस्थित थी, और मैं अपने गुरुओं की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता था। स्मरण है आपको महाराज, प्रथम बार जब मैंने सभी पुत्रों को अयोध्या से भेजने की बात की थी, तब आप ही ने मुझसे कहा था कि मैं केवल अपने पुत्र भरत के विषय में सोचूं। तो क्या यह अनुचित है? कैकेयी, मुझे स्मरण है, मैं तब भी भरत से प्रेम करता था और आज भी भरत से प्रेम करता हूं। अंतर करने का प्रयास तुम कर रही हो। मैं केवल ये कहने के लिए आया हूं, परिवार में दरार डालने का कार्य मत करो। परिवार पर किया गया ये वार
फिर से परिवार को सम्मिलित तौर पर खड़ा होने नहीं देगा। परिवार के मुखिया तो आप हैं महाराज, मैं तो केवल एक मां जो अपना परिवार तोड़ने की नहीं, अपने पुत्र के भविष्य को गढ़ने का प्रयास कर रही हूं। कैकेयी, इतने वर्षों के उपरांत मेरा परिवार एकत्रित हुआ है। मेरे चारों पुत्र मेरी दृष्टि के सामने हैं। उनका घर परिवार बसा हुआ है, वो प्रसन्न है, पूरी अयोध्या प्रसन्न है। फिर तुम्हारे मन में टीस क्यों? मैं जिस कैकेयी को जानता हूं वो इस महल के प्रत्येक पत्ते से प्रेम करती है, तो फिर आज कैकेयी के मन में पत्थर क्यों? पत्थर हूं मैं? मेरे समर्पण, मेरे प्रेम के पुरस्कार में ये लांछन दिया आपने मुझे? कैकेयी मेरे मैं आपके शब्द और उनके अर्थ दोनों समझ गई हूं महाराज। ठीक है, अब मेरा हृदय पाषाण ही सही, आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। देखो, मैं केवल ये बस मुझे एकांत में छोड़ दीजिए। अपनी इस पत्थर दिल रानी को इन पत्थरों की दीवारों के बीच में एकांत छोड़ दीजिए। अपने मन की टीस को अयोध्या के परिवार की दरार मत बनाओ कैकेयी। अयोध्या की रानी और एक मां की गरिमा का मान करो, अन्यथा सर्वनाश निश्चित है। आर्य, आर्य, ये सब कर्तव्य पथ सीता, भरत और शत्रुघ्न मांडवी और श्रुत कीर्ति के साथ कैकेयी लौट रहे हैं। आओ। प्रणिपात भैया। प्रणिपात माता। आप दोनों की ही प्रतीक्षा कर रहे थे भैया। मेरी कैकेयी में यात्रा अधूरी है, उसे पूर्ण करने जा रहा हूं। विदा कीजिए अपने भाई को, आशीर्वाद दीजिए मुझे। ये देखकर प्रसन्न हूं मैं भरत कि मेरा भाई उत्तरदायी हो गया है। केवल भरत भैया ही नहीं भैया, कोई और भी अपना उत्तरदायित्व समझ रहा है अब। तभी तो मेरे शत्रुघ्न के सामर्थ्य और समर्पण पर पूरी पुस्तक लिखी जाएगी। शासक हो तो सूर्य जैसा, जो अपना मार्ग स्वयं प्रदर्शित करता है। सूर्य के मार्ग पर चलना भरत। भैया, मेरा मार्ग तो सदैव आपके पद चिन्हों से होकर ही निकलेगा। देखा कैकेयी, जाते जाते भी मेरे भरत के कान भर रहा ये राम। उसे तो अपनी परछाई से भी अलग होने का अवसर नहीं देता।
आप चारों के जाने से घर सूना हो जाएगा। वापस लौटने में अधिक प्रतीक्षा ना करवाना भरत। शीघ्र लौटूंगा भाभी माँ। विदा कीजिए भैया। आशीर्वाद दीजिए। उठो भरत, अपना धर्म निभाना भरत। संबंध अपने आप निभ जाएंगे। विदा कर रहा हूं अपने छोटे भाई को। प्रतीक्षा करूंगा एक कुशल प्रशासक की। और मैं वही कुशल प्रशासक बनकर लौटूंगा। प्रस्थान करो भरत। लक्ष्मण, भूल मत जाना कैकई कि वो कौन है जिसके कारण तुम्हें हर बार पुत्र वियोग सहना पड़ता है। बूढ़े दृष्टिहीन माता पिता की इकलौती संतान हूँ। आप उन्हें जल पिलाने की तुमने दो अंधों के जीवन का सहारा छीना है। तुम भी अपनी आंखों के तारे से दूर हो जाओगे। अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस तरस कर मरोगे तुम। ये बूढ़े दुखी पिता का श्राप है, श्राप है। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। महाराज, अचानक स्मरण किया? सब कुशल तो है? जब मन में चिंता के बादल छाए हों तो आशा रूपी सूर्य का स्मरण तो हो ही जाता है। ऐसी कौन सी चिंता है जो अयोध्यापति को खाए जा रही है? चिंता तो कर्म फल है गुरुदेव। मेरी चिंता का कारण मेरे पाप से मिला वो श्राप है। वो पाप जो वर्षों पूर्व मुझसे हुआ था। भय मृत्यु का नहीं है गुरुदेव। मृत्यु तो आनी ही है। भय तो मृत्यु के मार्ग का है। इस आयु में आकर पुत्र अपने पिता का सहारा बनते हैं, किंतु मेरे भरत और शत्रुघ्न फिर से मुझसे दूर हो गए। हम निरंतर यह भय सता रहा है कि कहीं मेरे राम और लक्ष्मण तो मुझसे दूर नहीं हो जाएंगे ना गुरुदेव। मेरा मार्गदर्शन करें। ये पल हर राजा के जीवन में आता है महाराज। अयोध्या की पताका लेकर आप बहुत लंबी यात्रा कर चुके हैं। ऐसे में थकान उचित है।
और थकने के बाद ये पताका आपको युवा पीढ़ी को सौंप देनी चाहिए। महाराज, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने आपको राम जैसा पुत्र दिया है, जो योग्य भी है और उत्तरदायी भी है, और प्रजा के बीच में जनप्रिय भी हैं। अपने धर्म और अपने शौर्य का परिचय पूरे संसार को दे चुके हैं। विवाहित भी हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप रघुनंदन को अयोध्या का सिंहासन सौंप दें और प्रजा के प्रिय राम को युवराज घोषित करें। अयोध्या की प्रजा ये देखने के लिए आतुर है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। सचमुच में थक गया हूं मैं, अचंभित हूं। मार्ग मेरे सामने खुला है और मैं व्यर्थ ही दुविधा में था। राम को ये साम्राज्य सौंपकर अयोध्या को एक श्रेष्ठ राजा मिल जाएगा और मुझे मेरे भय से मुक्ति, क्योंकि एक राजा तो अपने राज्य को छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक पुत्र की दृष्टि से देख रहे हैं, एक माँ की दृष्टि से भी तो देखिए। पुत्र के विवाह को 1 सप्ताह भी नहीं हुआ और उसे अपनी वधू के साथ अनिश्चित यात्रा पर जाना पड़ रहा है। कितनी पीड़ा में होंगी वो। माँ कैकेयी को मुझसे अधिक और कोई नहीं जानता सीता। उनके नेत्रों में केवल भरत से बिछड़ने की पीड़ा नहीं थी, एक आक्रोश था। कुछ तो है सीता, जो तेज बनकर उन्हें खाए जा रहा है। और फिर अपने पुत्रों की विदाई में पिताश्री भी उपस्थित नहीं थे। ये उनके स्वभाव से विपरीत है सीता। ईश्वर करे कि सब कुछ शुभ हो। सब शुभ होगा जब माता पिता की वेदना को समझने वाला पुत्र उनके पास बैठकर उनकी मन की सुनेगा। उचित कहा तुमने सीता। इस विषय पर पिताश्री से बात करनी चाहिए। भैया, भैया वो पिताश्री ने आपको शीघ्र बुलवाया है। मैं उनके कक्ष में ही जा रहा हूँ लक्ष्मण। परंतु पिताश्री कक्ष में है नहीं भैया, वो राजसभा में है। प्रणिपात पिताश्री। आयुष्मान भवा। प्रणाम आचार्य। यशस्वी भव। राम, मेरे पुत्र राम, यहां मेरे समीप आओ। आदेश करें पिताश्री। सभासदों, एक राजा का धर्म है अपनी अंतिम श्वास तक
प्रजा और राज्य की सेवा करना। किंतु आपका ये दशरथ आयु और समय से जीत नहीं सकता। वृद्ध हो गया हूं मैं, इसीलिए गुरुदेव वशिष्ठ के परामर्श और अपने विवेक से मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अयोध्या का अगला राजा, अयोध्या का युवराज घोषित करने का प्रस्ताव रखता हूं। न्याय और धर्म में राम की रुचि उसे इस सिंहासन का सबसे योग्य उत्तराधिकारी बनाती है। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। प्रेम के मीठे बोल बोल के इतना बड़ा घात किया उस राम ने। बेचारी कैकई, उसे तो इस चाल की भनक तक नहीं। सब नष्ट हो गया। मेरी इतने वर्षों की तपस्या नष्ट हो गई, सब नष्ट हो गया। अचानक जय जयकारा क्यों हो रहा है? जय जयकार नहीं, ये मेरी कैकई के विनाश का नाद है। सब अनर्थ हो गया, तुम्हारा हर स्वप्न टूट गया। मंत्रा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बबूल के वृक्ष को पानी दोगी तो आंचल में कांटे ही गिरेंगे ना। देखो देखो क्या क्या। किंतु महाराज ने तुमसे परामर्श तो लिया होगा ना। तुम मान कैसे गई? तुमने ये होने कैसे दिया कैकेयी? तुम क्या बात कर रही हो? हुआ क्या है? सर्वनाश हुआ है। सर्वनाश होने की घोषणा की गई है। भरत को गए हुए कुछ क्षण भी नहीं हुए थे कि महाराज ने राम को युवराज घोषित कर दिया। अब समझ में आया कि राम ने भरत को रोका क्यों नहीं। क्यों भरत का विवाह तुम्हारी अनुपस्थिति में कर दिया गया, और वो भी एक सामंत की पुत्री के साथ। जानबूझकर किया गया छल है ये। कोयल बनकर राम खेल गया तुम्हारे साथ। तुम्हारे पुत्र भरत का भविष्य नष्ट भ्रष्ट हो गया। कैकेयी, अब तो जागो। कब सोचोगी उसके विषय में? महाराज राम को युवराज बनाने की घोषणा कर चुके हैं। अपने कथन से कभी पीछे नहीं हटेंगे। आपने मेरे पुत्र भरत के साथ ठीक नहीं किया महाराज। वचन से बड़े शब्द नहीं होते। कैसे वचन? वो वचन जो समरासुर युद्ध के पश्चात महाराज ने तुम्हें दिए थे। तुमने केवल अपने पति के प्राणों की ही रक्षा नहीं की,
अयोध्या के महाराज के प्राणों की भी रक्षा की है। एक नहीं 2 वर देता हूं तुम्हें, मांगो। तुम तो भोली हो, भूल गई, किंतु लौटकर तुमने मुझे बताया था और ये मैं नहीं भूली। कैकई, तुम्हारे पास जीत का ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि महाराज सब कुछ हार सकते हैं, किंतु रघुकुल का मान और अपना दिया हुआ वचन नहीं हार सकते। भाग्य से एक अवसर मिलता है और तुम्हारे पास तो 2 हैं। मैं अभी जाकर महाराज से बात करती हूँ। रुको कैकई, तुम स्वयं वहां जाओगी तो ऐसे लगेगा कि हाथ फैलाकर भीख मांग रही हो। कैकई, ऐसा कुछ करो कि महाराज स्वयं तुम्हारे पास आए। ये श्रृंगार त्याग दो और कोप भवन में जाओ। मैं अभी महाराज को बुलाकर आती हूँ और 2 वचनों से राम की छाया को भरत से कैसे हटाओगी और क्या मांगोगी, ये सोचो।